नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग फिर से गणितीय सांकेतिक चिन्ह को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आज का त्रिभुज। आपको याद होगा, 3 रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, इसको ट्रायंगल कहा जाता है इंग्लिश में। फिर आता है आयत। आयत यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान या बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि समकोण होते हैं। फिर आता है वर्ग। वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, समकोण होता है। फिर आता है वृत्त। वृत्त यानी कि गोलाकृति, गोलाकार आकृति, जिसका एक केंद्र होता है और केंद्र से वृत्त के जिस भाग पर हम लोग मिलाएं वे सारी रेखाएं बराबर होती हैं। चलिए, फिर आता है प्रतिशत। आप गौर कीजिए, प्रतिशत को आपने बनाने के क्रम में देखा होगा, इसका संकेत होता है इस तरह से, प्रतिशत। इसके बाद आता है पाई। पाई के बारे में जान लें कि पाई एक संकेत है। इस संकेत का मान निर्धारित किया गया है 22/7। ये 22/7 के बराबर होता है। फिर आता है अल्फा। अल्फा को देख लें, अल्फा का चिन्ह इस तरह से बनता है। फिर बीटा। बीटा लगभग बी की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर होता है। गामा हमारे अंग्रेजी अक्षर के वाई की तरह होता है, गामा। फिर आता है डेल्टा। इन सब चीज़ों का प्रयोग आप अगली कक्षाओं, बहुत उच्च कक्षाओं में करेंगे। डेल्टा हो गया। फिर आता है थीटा। इसका प्रयोग आप 9वीं या 10वीं कक्षा से ही शुरू हो जाती है। थीटा, पाई, इन सब का प्रयोग शुरू हो जाता है। फिर आता है फाई यानी कि गोलाकार और एक कट। फिर आता है सिग्मा। सिग्मा के बारे में भी आप 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में आप इसको पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बाद। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।